है। अब ज्यादा तो मैं आपको क्या कहूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उस दिन मेरे साथ जो घटना घटी थी उस टाइम ही मैं ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल सकती थी। मेरे साथ जो हुआ उस दिन वो तो सिर्फ 6 या 7 बंदे थे, 6 बंदे थे, वो तो सिर्फ 6-7 थे और 2 एक्स्ट्रा भी और देखने वाले आ गए थे। कुल मिला के 6-7 बंदे वहाँ पे थे। वो तो 6-7 ही थे। अगर वहाँ पे 60-70 या 80 बंदे होते ना तो भी मैं उनकी हड्डी पसली तोड़ सकती थी। अकेले में इतनी हिम्मत है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एनसीसी में जो मैंने 4 साल बिताए वो मैंने ऐसे ही नहीं बिताए। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अकेली 70 से 80 लोगों का सामना कर सकती हूँ। हम लोगों ने 8 महीने दिन रात जो मेहनत करी है वो ऐसे ही नहीं करी है। सुबह मैंने पीटीसी जूनागढ़ से ट्रेनिंग ली है। जो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि पीटीसी जूनागढ़ जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ पे हम लोगों को एक से बढ़कर एक एडीआई मतलब एडीआई से हम लोगों को ये सेल्फ डिफेंस का शिक्षण मिला है। और उन लोगों ने हम लोगों को इतना तैयार करके बाहर निकाला है कि हम मैं अकेली नहीं, वहाँ पे 1700 बंदियाँ ट्रेनिंग में थी। वो एक एक बंदी में इतनी पावर है कि वो अकेली इतने सारे लोगों को फाइट कर सकती है। ये तो सिस्टम है जो हम लोग को मजबूर कर रहा है शांति से बैठने के लिए। मैं ये आज खुल के कह सकती हूँ कि उस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी और मैं मजबूर थी कि मैं कुछ ना कर पाई। लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इस बंदी ने गालियां दी, ये दी, वो दी। आप लोगों के सामने पहले भी कहा, अगेन आई रिपीट कि सिर्फ गालियों वाली बात ही बाहर है। वो गालियों वाली बात भी मेरी ऑडियो जो है मेरी फ्रेंड ने बाहर निकाली। मुझे आज तक राइट नाउ तक मतलब भरोसा है कि आप लोगों ने वो ऑडियो भी ठीक से नहीं सुना होगा कि मैं क्यों गालियां दे रही हूँ। अगर आपने ठीक से वो ऑडियो सुना होता तो ये क्वेश्चन नहीं आता, ये फिर जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है वो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे होते कि इस लड़की ने जो है क्या नाम है अभद्र व्यवहार किया, गालियां दी, सुन नहीं सकते ऐसी गालियां दी। सर होम मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर साहब, आप ठीक से वो ऑडियो सुन लीजिएगा एक बार, तब आपको पता चलेगा कि आपके नवाबजादे ने मुझे क्या बोला है। उसने मुझे शराब पिलाने की बात करी, उसको ऑडियो को फिर से सुनिए आप ध्यान से, तब आपको पता चलेगा कि उसने मुझे ये कहा है कि इसको जो है एक पैग पिला दिया जाए, ठीक है। तो मैं कितना से मतलब हद होती है। मैं 1 घंटे से आपकी औलादों के साथ भेजामारी कर रही थी, 1 घंटे से आपके बेटे के लफंगे दोस्तों के साथ भेजामारी कर रही थी। जब मेरी बात ईमान पे आ जाती है, वो साले हरामियों की यहाँ आज मैं खुल के बोल रही हूँ कि उन साले हरामियों की इतनी औकात कि वो लोग मुझे दारू पिलाने की बात कर रहे हैं। खुद साले हरामी पी के आए और वो लोग मुझे पिलाने की बात कर रहे हैं। शुक्र मनाओ मैं उस दिन वर्दी में थी, वरना आपका बेटा और वो जो उसके लफंगे यार थे ना कब तक टूट चुके होते, हाथ पैर और अपने सारे प्राइवेट पार्ट सब तुड़वा के जाते हरामी मुझसे। और ये चीज मुझे नहीं कहनी थी। मैं कानून में हूँ, मैं डिसिप्लिन में हूँ और पिछले 1 महीने से कह रही हूँ मैं डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में नहीं बोल सकती। आप लोग मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हो? मेरे खिलाफ आप लोग इंक्वायरीज करवा रहे हो, मेरे खिलाफ लोगों को इकट्ठा, भाड़ों के टट्टू को इकट्ठा करवा के मेरे पीछा करवा रहे हो। मेरे खिलाफ लोगों के सामने आप जो है लोगों को भाड़े के टट्टू को इकट्ठा करवा रहे हो, मेरा विरोध करवा रहे हो। क्यों? अगेन बोल दूं हेल्थ मिनिस्टर साहब, ये सत्य है ना, वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलूं, चुपचाप से अपने बेटे को ठिकाने पहुंचा दो। जो आपने बेल पे छुड़वाया ना उसको चुपचाप वहां पे पहुंचा दो वापस, वरना वो दिन दूर नहीं जब मैं ये नौकरी मैंने इस्तीफा दे दिया था। मेरा मतलब दे दिया था मतलब टेलीफोनिक मैंने इन्फॉर्म करा था, पर कुछ सुपीरियर ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि बेटा ये तरीका सही नहीं है, तुम सिस्टम के साथ लड़ सकती हो, तुम कानून व्यवस्था से लड़ सकती हो। मुझे नहीं लगता कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है हमारे देश की कि अब तक मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है ना उनको कहना चाहती हूँ कि सर सब कुछ अवेलेबल होने के बाद, सबूत है, बंदा है, मैं हूँ, मतलब कार्रवाई जो घटना घटी थी उस चीज का हर एक बंदा वहां पे अवेलेबल है। किसी का मर्डर नहीं हुआ है, कोई गायब नहीं है, कोई गुम नहीं है, फिर भी मुझे न्याय मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? क्यों किसी भी बंदे को या बंदी को जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद चप्पल घिस जाए तब तक धक्के खाने पड़ते हैं? क्यों हमारे भारत सिस्टम का जो कानून व्यवस्था वो इतना कमजोर क्यों है कि बंदा जो है मतलब आज अगर कंप्लेंट करता है, आज अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, वो अगर जाके वहां पे कंप्लेंट करती है तो जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक वो बंदा मर चुका होता है। मैं कानून की खुद एक रखवाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भारत देश का सिस्टम, जो भी सुपीरियर ऑफिसर सुन रहे हैं उन लोग को बता दूं कि हमारे भारत देश का जो सिस्टम सोया हुआ है उनको जगा दो। जो 11 बजे ऑफिस जाते हैं और 12 बजे कोर्ट में, 11 बजे कोर्ट में पहुंचते हैं ना, उन लोग को बताओ कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, हमारी सुबह 4 बजे होनी चाहिए। ये कोई फॉरेन कंट्रीज नहीं है जो आप लोग 10 बजे तक सोते रहते हो। आप लोग सो, मुझे उससे भी मतलब नहीं है, 12 बजे तक सो, पूरे दिन सो, आपकी लाइफ है। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे जैसी हजारों लड़कियों के साथ जो देश में हो रहा है, वो होना बंद नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगी ये नौकरी।
और उतर जाऊंगी बगावत पे। जिसमें हिम्मत हो रोक लेना मुझे। अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारी कानून व्यवस्था पे, हमारे सुपीरियर ऑफिसर से, हेल्थ मिनिस्टर होम मिनिस्टर साहब से, डिफेंस मिनिस्टर साहब से कि सर आप क्या कर रहे हैं? हमारे भारत देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं, हमारे भारत देश की बेटियां सुरक्षित नहीं, आप क्या कर क्या रहे हैं सर? नरेंद्र मोदी सर, माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा माना कि सुपीरियर पावर आपके पास है सर। आप जो है वो मंदिर बनवा रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हुई इस चीज को लेके कि जो लोग ऐसा कह रहे थे मंदिर बनेगा तो ये होगा वो होगा, उन सारे कमीनों की आपने आवाज बंद करके आज आपने मंदिर बनवा दिया। तो आप अगर ये कर सकते तो मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी हमारे भारत देश की जो बेटियां उनकी सुरक्षा करना। सॉरी हरामियों, तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो भारत देश की बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हो। वो दिन दूर नहीं जब मैं और मेरी जैसी हजारों लड़कियां बाहर आएंगी तो तुम लोगों की हड्डी पसलियां एक कर देंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, मैं अपने शब्दों पे अभी भी मैं कंट्रोल रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो है किसी भी नहीं, चलो मैं नहीं डरती किसी भी, कुछ भी जहां जिसको फंसाना है फंसा ले, ठीक है? जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। मैं सुनीता यादव और राइट नाउ मैं जैसलमेर राजस्थान में हूँ, जिसके बाप की जो हिम्मत हो उखाड़ ले, ठीक है? कि किसी बेटी के साथ भी अगर किसी ने भी गलत करने की कोशिश करी, और गलत करना तो दूर, गलत करने की कोशिश भी करी तो छोड़ दूंगी मैं गुलामी की नौकरी, उतार दूंगी मैं वर्दी, ठीक है? और आ जाऊंगी मैदान में, जहां जो भी कमीना मिलेगा उसको फाड़ के रख दूंगी, ठीक है? ये कोई वार्निंग नहीं, वार्निंग है, चलो ना, क्या वार्निंग नहीं, वार्निंग है। जिसके बाप की हिम्मत हो किसी भारत की बेटी को जो है हाथ गलत नजर से देख के दिखाना, ठीक है? और मैं भारत देश की हर बेटी को कहना चाहती हूँ कि आप लोग डरिए मत, आइए सिस्टम के सामने फाइट कीजिए। जो भी कमीना आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, मारो लात साले हरामी की, तोड़ दो, दोबारा है ना शकल दिखाने लायक ना रहे कहीं पे। और भारत देश की हर बेटी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग बाहर आओ। आप लोग को लगता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, गलत है। आप लोग संतोषी माँ बन के बैठे रहेंगे तब तक ये लोग ऐसे आपको नोचते रहेंगे। बन जाओ रणचंडी और आ जाओ मैदान में। सिस्टम समाज और कानून व्यवस्था के इंतजार मत करो, खुद आ जाओ। मोदी जी कह रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो। यस, मैं आपसे कह रही हूँ बेटियों, आत्मनिर्भर बनो। भारत की बेटियों जागो, आप लोग आत्मनिर्भर बनो। किसी की इतनी हिम्मत कि आप लोग के साथ गलत करने की कोशिश करें, अरे कोई देख भी लेना तो जाओ साले हरामी को तोड़ के आओ, और जो होगा उसके बाद मैं देख लूंगी। कांटेक्ट करो मुझसे अपनी जगह। उसके बाद किसी के बाप से नहीं डरती मैं। किसी के साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करो, आत्मनिर्भर बनो, खुद उन हरामियों से लड़के आओ, तोड़ के आओ। अगर आपसे बात नहीं बनती तो कांटेक्ट करो मुझसे। और जो अपने चाचा दादा मामा जो अपने परिवार के कहते हैं ना कि हमारी इज्जत चली जाएगी, ये वो, मैं नहीं मानती इज्जत चली जाएगी। हमारे साथ गलत होता हम चुपचाप बैठ जाए तो उसमें इनकी इज्जत है, और हमारे साथ गलत होता हम लोग कुछ बोलते तो इनकी बेइज्जती हो जाती है। शर्म है ऐसी लालच भरी जिंदगी पे और ऐसे हरामी सिस्टम पे जो हम लोग को चुप होने के लिए बोलते हैं। मैं हर एक बेटी को बोलती हूँ कि बाहर निकलो और खुले में आराम से घूमो। ये भारत देश के बेटे अगर आराम से घूम सकते तो हम क्यों नहीं घूम सकते? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? हाँ, अगर कम है तो इनको दिखा दो हरामियों को। नहीं, हम कम नहीं है। अगर हम लोग अपनी असलियत पे आए ना तो तुम सालों हरामियों की हड्डी पसली एक कर देंगे, ठीक है? आज की तारीख नोट कर लो। आज के बाद अगर किसी भी बंदी के साथ, किसी भी भारत देश की बेटी के साथ, किसी भारत देश की नहीं विश्व के किसी भी बेटी के साथ अगर गलत होता है तो जिस बंदे ने गलत किया मैं छोड़ दूंगी गुलामी की नौकरी और तोड़ के आ जाऊंगी उस हरामी को। समझना मैं क्या तोड़ दूंगी? और दोबारा कहीं मुंह दिखाए क्या, जिंदा नहीं बचेगा, मैं जान से मार डालूंगी उसको। ये खुली धमकी है। जिसको मेरे को अरेस्ट करना है कर लो, जिसको जो करना हो कर लो। नहीं डरती मैं किसी के बाप से। अगेन जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।